मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हम बात कर रहे थे वक्रता केंद्र वक्रता जीवाओं की। आज इस पर कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं कि कोई कर्व हमें दे रखा हो और इसमें वक्रता केंद्र या वक्रता जीवा हमें ज्ञात करनी हो तो वो किस तरह से करेंगे। देखिए, ये एक कोई क्वेश्चन हमें दे रखा है। इसमें वो कह रहा है प्रूव दैट the coordinates of center of curvature for the curve y square equal to 4ax is perpendicular बिंदु x1, y1 पर वक्रता केंद्र के निर्देशांक 2a plus 3x1 minus 2x1 is to power 3/2 upon root a। ये होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये हमें परवलय दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसके किसी बिंदु x1, y1 पर वक्रता केंद्र के निर्देशांक ये होंगे, ये हमें सिद्ध करना है। अब ये हमें पता है कि किसी कर्व के लिए वक्रता केंद्र के निर्देशांक हम जानते हैं coordinates of center of curvature x bar, y bar is given as x बार हमारा होता है x1 माइनस 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2 इंटू y1 and y bar is y1 plus 1 plus y1 square upon y2। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के कोऑर्डिनेट्स x बार y बार हो तो x बार हमें पता है, x बार हमारा होगा x1 माइनस y1 अपॉन y2। here y1 means dy by dx, not that x1 y1। यहाँ मैं इसको x और y पर पॉइंट ऑफ x और y मान लेते हैं। तो x बार के कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं x माइनस y1 अपॉन y2 इंटू 1 प्लस y1 स्क्वायर और y बार हमारा है y प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2। अब देखिए, अब अपने को x बार y बार निकालने के लिए हम पहले y1 और y2 फाइंड आउट कर लें। y1 मीन्स dy by dx। ये कर्व हमारा था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया अपना 2y dy by dx इज इक्वल टू 4 और से dy by dx इज इक्वल टू 2a अपॉन y। ये 2a हम इधर ले आएंगे तो 4a by 2a, 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये 4 को कैंसिल करें, ऊपर 2 रहेंगे तो 2a अपॉन y। ये अपना dy by dx या कह लें कि y1 आ गया, y1 और से dy by dx एट पॉइंट x1, y1, ये अपना हो गया 2a अपॉन y1। ये y1 और ये y1 में डिफरेंशिएट करना, इसको अलग अलग समझना। ये y1 का मीन्स अपना dy by dx है। या आप चाहें तो इसको y1 नहीं लिखते हैं अपन, इसको dy by dx ही चलने देते हैं। अब d2y by dx स्क्वायर लिखें। dy by dx अपना था 2a अपॉन y, तो d2y by dx स्क्वायर अपना हो जाएगा
माइनस 2a अपॉन y स्क्वायर इंटू dy बाई dx. दिस इज माइनस 2a अपॉन y स्क्वायर इंटू dy बाई dx यानी कि 2a अपॉन y. ये हो गया अपना माइनस 4a स्क्वायर अपॉन y क्यूब. अब देखिए x बार क्या आएगा अपना, ये जानते हैं x बार हमारा क्या है, x1 माइनस y1 मीन्स dy बाई dx. dy बाई dx अपना था 2a अपॉन y1 इंटू 1 प्लस y1 स्क्वायर मीन्स 4a स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर अपॉन x1 बाई y2 मीन्स माइनस 4a स्क्वायर अपॉन y क्यूब, या कह लें कि y1 क्यूब. x1 को हमारा y1 पॉइंट पे देखा है ना. तो ये हुआ x1 माइनस 2a. ये माइनस और ये माइनस अपने पास अब प्लस हो जाएगा. ये 2a से 4a स्क्वायर कैंसिल करें तो अपने पास नीचे 2a रह जाएगा. यहां से देखिए अगर y1 स्क्वायर की वैल्यू अपन डालें, एक तो y1 अपने पास ये यहाँ पर है, ये 1 प्लस 4a स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर दैट इज 4a x1 इंटू ये y1 क्यूब. तो इस y1 को और इससे कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे अपने पास y1 स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये y1 यहाँ पे ले लिया. और अब देखिए ये हो गया x1 प्लस 1 बाई 2a, ये 4 से 4a के से a कैंसिल, 1 प्लस a अपॉन x1 इंटू y1 स्क्वायर अपना है 4a x1. x बार जो अपना आना है वो आता है x1 प्लस ये 2a से 4a, इसको कैंसिल करेंगे, a से a कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल करेंगे तो 2x1 इंटू 1 प्लस a बाई x1, 1 प्लस a बाई x1. इसको अपन अंदर अगर मल्टीप्लाई कर लें 2x1 इंटू 1 2x1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे x1 से x1 कैंसिल, ये रह जाएगा 2a. तो ये हो गया अपना 2a प्लस 3x1. x बार जो अपना आ रहा है वो आ रहा है 2a प्लस 3x1. तो ये देखिए x बार जो हमें निकालना था 2a प्लस 3x1. अब अपन y बार निकालें तो ये देखिए y बार हमारा था y प्लस 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2. Now y bar is y1 plus 1 plus dy by dx whole square, that is 4a square upon y1 square upon y2, that is minus y1 cube upon 4a square. So it is
y1 माइनस y1 क्यूब बाई 4a² माइनस, अब ये देखिए ये अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आगे इससे करेंगे तो 4a² से 4a² कैंसिल, y1² से y1 क्यूब कैंसिल करेंगे तो y1 बचेगा। ये y1 और y1 ये आपस में कैंसिल, तो ये अपने पास रह गया माइनस y1 क्यूब अपॉन 4a²। y1² अपना है 4ax1 इंटू y1 एक और आएगा यानी कि रूट ऑफ 4ax1 और अपॉन में अपने पास यहाँ पर है 4a²। एक 4 से 4 कैंसिल, एक a से एक a कैंसिल, ये रह गया माइनस का, अपॉन में एक a है, ऊपर रूट a है, ये रूट 4 मीन्स 2, ये रूट a बाई a, अपॉन में रूट a इंटू रूट x1 माइनस रूट x1 अपॉन a और इंटू एक ये वाला x1 वाला माइनस 2 बाई रूट a इंटू x1 रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 2x1 रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन रूट a, ये अपना y बार हो गया। तो इस तरह से इस पैराबोला के पॉइंट x1, y1 पर वक्रता केंद्र के निर्देशांक हमारे आएंगे 2a प्लस 3x1 माइनस 2x1 रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन रूट a। क्लियर? देखिए अब इसके बाद एक प्रॉब्लम और देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में देखते हैं, ये कर्व दे रखा है r रेज़ टू पावर n रेज़ टू a रेज़ टू पावर n cos n थीटा। इसके लिए हमें प्रूव करना है फॉर द कर्व r रेज़ टू पावर n इक्वल टू a रेज़ टू पावर n cos n थीटा, प्रूव दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर rho is a रेज़ टू पावर n अपॉन n plus 1 r raised to power n minus 1 and second part में हमें प्रूव करना है the chord of curvature through pole is 2r upon n plus 1। तो ये कर्व दे रखा है हमें r रेज़ टू पावर n इक्वल टू a रेज़ टू पावर n cos n थीटा। इस कर्व के लिए एक तो हमें इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है, वो अपनी आनी चाहिए a n अपॉन n प्लस 1 r रेज़ टू पावर n माइनस 1। और सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि इसकी कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू पोल, ध्रुव से जाने वाली वक्रता जीवा की लंबाई 2r अपॉन n प्लस 1 होनी चाहिए। ये दो चीजें हमें प्रूव करनी है। तो देखिए उसके लिए ये कर्व अपना r रेज़ टू पावर n इक्वल टू a रेज़ टू पावर n cos n थीटा, मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ।
with respect to थीटा। तो ये अपने पास आ जाएगा n r raised to power n minus 1 इक्वल टू a n इंटू यहाँ पे dr by d थीटा इक्वल टू a raised to power n cos n थीटा का डेरिवेटिव माइनस का sin n थीटा और n थीटा का n और आ जाएगा। तो ये n से n कैंसिल होकर फाइनली dr by d थीटा इंटू r की पावर n माइनस 1। मैं इस बार इसको इधर ले आता हूँ, फिर देखते हैं। ये n से n कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे अपने पास रह गया dr by d थीटा इज माइनस 1 अपॉन r टू पावर n माइनस 1 इंटू a n sin n थीटा। So dr by d थीटा इज माइनस a n कि r टू पावर n माइनस 1 है ना, तो एक r को हम ऊपर ले आते हैं, नीचे रह गया r की पावर n दैट इज a n cos n थीटा इनटू sin n थीटा। a n से a n कैंसिल, ये रह गया माइनस r tan n थीटा। तो ये dr by d थीटा अपने पास आ गया माइनस r tan n थीटा। अब एक चीज और देखिए, ये हमें पता है we know that tan phi is r d theta by dr। यहां से देखें तो dr by d थीटा अपना माइनस का r tan n थीटा है, ये d थीटा by dr उधर ले जाऊं, r d थीटा by dr इज माइनस cot n थीटा और cot n थीटा को हम लिख सकते हैं tan pi by 2 प्लस n थीटा। तो यहाँ से देखिए आ रहा है tan phi is tan pi by 2 प्लस n थीटा, दैट मीन्स phi is pi by 2 प्लस n थीटा। तो ये phi एंगल हमें और मिल गया। अब देखिए ये चीज क्यों कर रहे हैं, ये अपने पास पोलर फॉर्म में थी, ये बहुत इजीली पैडल फॉर्म में चेंज हो सकती है। तो हम इस इक्वेशन को पैडल में चेंज कर लेते हैं। तो पैडल में चेंज होने के बाद में हम इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करेंगे। ये हमें पता है P इज इक्वल टू r साइन फाई होता है, P इक्वल टू r साइन फाई एंगल अपना था पाई बाई 2 प्लस n थीटा। तो P इज इक्वल टू r साइन 90 प्लस थीटा अपना हो जाएगा cos थीटा यानी कि cos n थीटा। और cos n थीटा अगर मैं यहाँ से देखूँ इक्वेशन फर्स्ट से, तो दिस इज r रेज़ टू पावर n अपॉन an मींस r n प्लस 1 अपॉन an। तो ये P हमारे पास आ गया r रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन an। तो ये हमारे पास इसकी पैडल इक्वेशन बन गई। देखिए ये P और R में रिलेशन आ गया ना, तो P और R में रिलेशन अपना पैडल इक्वेशन होता है। अब यहां से अगर मैं dP by dr निकालूं, इसको R के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, तो ये अपने पास आ जाएगा n प्लस 1 r रेज़ टू पावर n अपॉन an। ये अपना dP by dr आ गया। अब हमें पता है कि वो हमारा जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो होता है r dr अपॉन dP। इट इज r इनटू dr अपॉन dP, दैट इज ये हमारे पास dP अपॉन dr है, तो dr अपॉन dP इसका उल्टा हो जाएगा an अपॉन n प्लस 1 r रेज़ टू पावर n। ये हो गया an, ये एक r से एक r कैंसिल हो गया, नीचे r की पावर रह जाएगा n माइनस 1। ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई अपनी a रेज़ टू पावर n अपॉन n प्लस 1 r रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये देखिए ये प्रूव करनी थी हमें। ये फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हुआ अपना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई इसकी a रेज़ टू पावर n अपॉन n प्लस 1 r रेज़ टू पावर n माइनस
1। अब सेकेंड पार्ट के लिए हमें देखना है कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू होल। ये हमें पता है ध्रुव से जाने वाली वक्रता जीवा की लंबाई होती है 2 रो साइन फाई। तो ये देखिए 2 रो हम निकाल चुके हैं। रो अपने पास आया था a n अपॉन n प्लस 1 r रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू साइन फाई एंगल हम देख चुके हैं। फाई एंगल हमारा आया था फाई बाई 2 प्लस साइन थीटा। इट इज 2 रेज़ टू पावर इंटू a रेज़ टू पावर n अपॉन n प्लस 1 r रेज़ टू पावर n माइनस 1 साइन 90 प्लस n थीटा दैट इज cos n थीटा। और cos n थीटा अगर हम यहाँ से देखें तो वो अपना है r रेज़ टू पावर n अपॉन a रेज़ टू पावर n। अब ये a रेज़ टू पावर n कैंसिल, एक r की पावर n और r की पावर n माइनस 1 कैंसिल होते ऊपर ये 2 एक r रह गया अपॉन में n प्लस 1 रह गया। तो ये अपने ध्रुव से जाने वाली वक्रता जीवा की लंबाई आ गई 2r अपॉन n प्लस 1। ये प्रूव करनी थी हमें। तो ये इस तरह से हमने देखा कि एक कर्व हमारे पास r और थीटा के टर्म्स में था, तो उसके ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई ये हमने इस तरह से फाइंड आउट कर ली।